इसी तरह उम्रा के वीज़ा के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगा। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मैं कि आप लोग इस वीडियो में जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चंस यहां पर लिख दीजिए। जो जो आप लोगों के क्वेश्चंस है, आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट से पूछ कर दिए जाएंगे। 2 दिन का टाइम होगा। आप लोग 2 दिन तक जितने भी क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उसके आंसर देंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों के लिए हमेशा की तरह अभी भी वीडियो में दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के उम्रा के जो वीज़ा हैं उसके जितने भी मसले मसाइल हैं उसको हल करे, और जितने लोगों के भी काम रुके हुए हैं अल्लाह ताला उन सब में आसानी फरमाए। और आप लोग तमाम लोग जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चे जवान जो भी इस वक्त अपने दिल में ख्वाहिश लिए बैठे हैं कि उम्रे पर जाएं, वो तमाम लोग जो है अल्लाह के घर की हाज़िरी उन्हें नसीब हो और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बादब हाज़िरी नसीब हो। आमीन सबसे पहले कमेंट में लिख दीजिए। और उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि अभी वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। बहुत सारे दोस्तों के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो देना ज़रूरी होता है। बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं कि जो हम कमेंट में नहीं दे सकते, तो यहाँ देते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि भाई हम जो है शुगर के पेशेंट हैं, हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हमें फला मर्ज़ है, हम जो है रूटीन की मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम कैसे ले जाएं, हमें इंसुलिन लगती है या हमें सांस की प्रॉब्लम है, कुछ भी है। इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन तमाम लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, मैं यही बताऊँगा कि सऊदीया की पॉलिसी या जो भी ट्रैवल जो भी हमारे जो एयरलाइन है उसकी जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो भी मेडिसिन आपने रखनी है वो तमाम मेडिसिन आपने अपने चेक इन बैग में रखनी है। मतलब जो लगेज होता है ना, बड़ा वाला बैग जो आप जमा करा देते हैं एयरलाइन में कि भाई जिस वक्त आप जाते हैं ना बोर्डिंग पास बनवाने, तो वहाँ पर जो आप बैग जमा कराते हैं आपने उसमें रखना है। उसको रखने का आसान तरीका ये है कि एक बॉक्स ले अच्छा सा जो कि अनब्रेकेबल हो या ऐसा हो जो ठीक हो, अच्छा हो बॉक्स। उसमें आप अपनी मेडिसिन अलग अलग थैलियों में अलग अलग रैपिंग शीट्स में पैक करके रखें ताकि एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो, और सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरी बात, अब आपको कोई सी भी मेडिसिन रखनी है, अगर जनरल मेडिसिन आप रख रहे हैं, पेन किलर रख रहे हैं, बुखार की दवा है, नज़ले की दवा है, इस तरह की चीज़ें वो आप आराम से रख सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकता, कुछ नहीं कहता, ठीक है, ये बात आप जहन में रख लीजिए। दूसरी बात, अगर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको वहाँ जाकर भी लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की स्लिप की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है कि आप सऊदीया में किसी भी मेडिकल स्टोर पे वो दिखा कर ले सकें। तो जो कहते हैं ना मुस्तनद डॉक्टर से लिखवा कर लेकर आएँ, तो वो जो है आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, ये जो मेडिसिन आपकी रूटीन की होती हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए आप डॉक्टर से एक लिखवा लें, छोटा सा 2-4 लाइन डॉक्टर लिख के दे दे कि भाई ये फला फला है, मेरा पेशेंट है, ये रूटीन की मेडिसिन यूज़ करता है, इतना डॉक्टर कोई भी आपको लिख के दे देगा, वो अपने साथ रख लें सेफ साइड कि भाई अगर एयरलाइन में कहीं कोई क्वेश्चन होता है, वैसे होता नहीं है। जितने भी लोग, जितने भी ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज गई हैं, आज तक कभी किसी के साथ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ मेडिसिन को लेकर। अच्छा, इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे कि जिसमें थोड़ा कुछ नशा शामिल हो या कुछ ऐसे लिक्विड होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर पाबंदी है। तो वो आपने ज़रूर देखना है कि कोई अगर ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें कोई नशा है, कोई ऐसी चीज़ है या कुछ उसमें मामलात इस तरह के हैं, तो वो आप मुस्तनद डॉक्टर से उसके लेटर हेड पर लिखवाएं, डॉक्टर की स्टैंप लगवाएं, उसके ऊपर साइन लें और फिर उसके बाद वो मेडिसिन लेकर जाएं। जब जो सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं उनकी बात है, इंसुलिन वगैरह है, ये रूटीन में आपको लगती है, आप शुगर पेशेंट है तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन आपने अगर एक पर्ची रखनी है ना, एक स्लिप रखनी है, तो आप बनवा कर रख लें, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह कोई सी भी मेडिसिन हो जो कि आई ड्रॉप्स हो, कोई नोज़ की ड्रॉप्स होती हैं, एयर ड्रॉप्स होती हैं, इस तरह की जितनी भी ड्रॉप्स हैं, कुछ भी हैं, ये तमाम ड्रॉप्स आप अपने लगेज में बॉक्स में डाल के बाहिफाजत रख के ले जा सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं, इसमें कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि अपने साथ अपना लैपटॉप कैरी करके ले जाना चाहते हैं। उनको बहुत कन्फ्यूजन है कि लैपटॉप हम कैसे लेकर जाएं, क्या लैपटॉप जो है वो उस लगेज में शामिल होगा या हैंड कैरी के वेट में शामिल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने लगेज में तो पहली बात लैपटॉप डालना ही नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए। लगेज में किसी सूरत कोई टैबलेट, कोई लैपटॉप, कोई इस तरह का आप आइटम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। वो आपने अपने साथ रखना है, अपने हैंड कैरी में भी नहीं रखना है। उसके लिए देखिए, एयरलाइन में जो है ना, ज़रा गौर कीजिएगा, कुछ चीज़ें अलाउ होती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हैंड कैरी ले आते हैं और उसे हम सारा कुछ पैक करके ले जा रहे होते हैं। लेकिन एयरलाइन में आपको जो अलाउ होती है ना, ज़रा गौर कीजिएगा, जब आपके टिकट आते हैं उस टिकट पे लिखा होता है, फ्लाई डील के टिकट पे तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ होता है कि एक बैग पैक होगा आपका और उसके साथ जो है ना कोई 7 केजी या 10 केजी का आपका हैंड कैरी होगा जो कि अलाउ होता है एयरलाइन में। अब क्या होता है भाई, यहाँ पर लोग बैग पैक नहीं समझते। जो बैग पैक है ना, आपका ये लैपटॉप का बैग हो सकता है,
या आपका ऐसा बैग हो सकता है कि जिसमें आप अपने कोई खाने पीने की चीज़ रख रहे होते हैं, कोई आप अपनी मेडिसिन ऐसी रखते हैं जो कि आपको हर 1-2 घंटे में चाहिए होती हैं या आपको फौरी तौर पे चाहिए होती हैं। उसमें कोई आप ऐसी चीज़ रखते हैं कि आपको ट्रैवलिंग में अगर वॉमिटिंग फील होती है तो आप जो है उसमें कोई शॉपर रख सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। आप अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं, उसमें आप उसमें 1-2 जूसेस रख सकते हैं, या आपको इसमें पिज़्ज़ा भी रख सकते हैं, बर्गर भी रख सकते हैं, सैंडविचेस भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, बिस्किट्स रख सकते हैं, या आप अपने बैकपैक में बता रहा हूँ उसमें आप अपना पासपोर्ट भी रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं, पैसे भी रख सकते हैं, नो इशू, सारी चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। अगर वही बैकपैक आपका लैपटॉप का बैग है तो आप आराम से उसे जो है हैंग करें अपने शोल्डर्स पे। हैंड कैरी 7 केजी का या 10 केजी का जो अलाउ है वो साथ में ले आए, आपको कोई कहीं नहीं रोकेगा, आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि इन दोनों को इकट्ठे मिला के वेट कराएं। हैंड कैरी का तो कहीं पर वेट होता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने जितने भी इंटरनेशनल टूर्स के हैं मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी हैंड कैरी का वेट किया जा रहा हो। वेट अगर होता है तो आपके चेक इन बैग का होता है बस, और किसी का नहीं होता। मैंने लोगों को 15-15 केजी के हैंड कैरी ले जाते हुए खुद देखा है, बताते खुद के लोग 15-15 केजी के हैंड कैरी ले आ रहे होते और कभी किसी ने वेट नहीं किया। अब मुझे कैसे पता चला कि 15 केजी का वो बैग बन रहा है? क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है ना वो सारा सीन ऐसा किया था कि 15 केजी जो है ना उनका बन गया था। तो बहरहाल अब ये देखें भाई, ये लैपटॉप या टैबलेट ले जाना है वो आप आसानी से इस तरह ले जा सकते हैं, अपने साथ रख के अपने बैकपैक को अपने शोल्डर्स में हैंग करके ले आ सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इसी तरह उम्रा के वीज़ा के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगा। आप लोग एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मैं कि आप लोग इस वीडियो में जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दीजिए। जो जो आप लोगों के क्वेश्चंस है, आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट से पूछ कर दिए जाएंगे। 2 दिन का टाइम होगा, आप लोग 2 दिन तक जितने भी क्वेश्चंस इस कमेंट बॉक्स में डालेंगे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस या बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उसके आंसर देंगे आपको। और कोशिश यही करेंगे कि आपको हम ऑथेंटिक आंसर दें, अपनी तरफ से कोई हैंकी फेंकी ना करें, ताकि जब आप लोग अपने ट्रैवलिंग पे जाएं, उम्रा करने जाएं, जहां भी जाएं तो आप हमें दुआओं में याद रखें, ना कि ये कहें कि भाई इन्होंने हमें बड़ा गलत गाइड किया था। तो वापस भी तो आना है ना, यहीं पे भी वापस आके भी आपने मेरा चैनल देखना है। तो इस वजह से मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छी गाइडेंस मिले, पॉजिटिव गाइडेंस मिले, और कहीं से भी कोई ऐसी बात ना मिले कि आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि हमने आपको गलत गाइड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अब जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए और इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जो है आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।